Yes guys, now let's have a look at the formulas for V1 and V2 for elastic collision. So guys, मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड्स में बताया है कि जो हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है, इट इज वैलिड फॉर बोथ इन इलास्टिक एज वेल एज इलास्टिक कोलिजन एज लॉन्ग एज देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स. इसका मतलब मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जो फॉर्मूला है m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2, ये डेफिनेटली वैलिड होगा फॉर बोथ इलास्टिक एज वेल एज इन इलास्टिक कोलिजन एज लॉन्ग एज देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स. तो उन दोनों केसेस में ये फॉर्मूला डेफिनेटली हम यूज कर सकते हैं. सिर्फ गाइस जो डिफरेंस होगा बिटवीन इन इलास्टिक कोलिजन एंड इलास्टिक कोलिजन, इट विल बी इन द कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन. यानी कि गाइस जो हमारे E का फॉर्मूला है, E इज इक्वल टू V2 माइनस V1 डिवाइडेड बाय U1 माइनस U2. यहां पे जो E की वैल्यू है ये अलग अलग होगी फॉर इन इलास्टिक कोलिजन एंड इलास्टिक कोलिजन. सो गाइस फॉर इन इलास्टिक कोलिजन हमारी जो E की वैल्यू होगी इट विल बी बिटवीन 0 एंड 1. एंड गाइस फॉर इलास्टिक कोलिजन, जैसा मैंने आपको लास्ट स्लाइड में बताया था, E की वैल्यू विल बी इक्वल टू 1. तो बस यही डिफरेंस है बिटवीन इन इलास्टिक कोलिजन एंड इलास्टिक कोलिजन. इन इलास्टिक कोलिजन में हमारी जो E की वैल्यू होती है वो 0 और 1 के बीच में होगी, एंड इलास्टिक कोलिजन में हमारी जो E की वैल्यू है इट विल बी इक्वल टू 1. तो बेसिकली गाइस हम फिर से इन दोनों फॉर्मूलास को यूज करके V1 एंड V2 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं फॉर इलास्टिक कोलिजन. तो ये आपको मैं लिख के बता देता हूं गाइस, ये बहुत आसान होने वाला है एंड इट इज एग्जैक्टली सिमिलर टू द फॉर्मूला ऑफ इन इलास्टिक कोलिजन. तो मैंने आपको बताया था कि V1 का फॉर्मूला विल बी इक्वल टू m1 minus em2 inside the bracket multiplied by u1 plus m2 into 1 plus e into u2, and हमें दोनों टर्म्स को डिवाइड करना पड़ेगा by m1 plus m2. तो बेसिकली गाइस मैंने आपको ये समझाया था कि V1 के लिए m1 इंपॉर्टेंट है तो उसको हम पहले लिखेंगे एंड देयरफॉर वी राइट m1 minus em2, एंड ब्रैकेट के बाहर V1 के लिए u1 इंपॉर्टेंट है प्लस गाइस सेकंड टर्म में हम लिखेंगे जो उसके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है. तो V1 के लिए m2 और u2 इंपॉर्टेंट नहीं है तो उसको हम बाद में लिख देंगे और यहां ब्रैकेट में लिखना है 1 plus e. तो ये फॉर्मूला था फॉर इन इलास्टिक कोलिजन. तो यहां पे गाइस इलास्टिक कोलिजन के लिए जो फॉर्मूला डिराइव करना है उसके लिए बस हमें यहां पे जो E की वैल्यू है इन द एंटायर फॉर्मूला उसको हमें लेना है इक्वल टू 1. गाइस देखो अभी आपको मैं ये बहुत बार बता चुका हूं दैट इन द केस ऑफ इलास्टिक कोलिजन हमारी जो काइनेटिक एनर्जी है वो कंजर्व हो जाती है. मतलब फॉर इलास्टिक कोलिजन टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन. और इसका मतलब होता है कि हमारे जो E की वैल्यू है इट विल बी इक्वल टू 1. तो बस आपको ये करना है कि जो फॉर्मूला हमने डिराइव किया है इसमें हम E की वैल्यू 1 डाल देंगे. सो वी विल गेट V1 एज इक्वल टू m1 माइनस, यहां पे हम E की वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वी विल गेट ओनली m2. देन आउटसाइड द ब्रैकेट वी विल हैव u1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस जो सेकंड टर्म है वापस आप यहां पे E की वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट कर सकते हो. सो 1 plus 1 will become 2, so that second term becomes 2 times m2u2 divided by m1 plus m2. So guys मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जो हमने फर्स्ट फॉर्मूला सीखा था वही हमारा मास्टर फॉर्मूला है. तो हमारा जो फर्स्ट फॉर्मूला है V1 is equal to m1 minus em2 inside the bracket multiplied by u1 plus m2 into 1 plus e into u2 and both terms divided by m1 plus m2. ये जो हमारा फॉर्मूला है ये मास्टर फॉर्मूला है. आपको बस वो एक फॉर्मूला याद करना है एंड आप अगर ये एक फॉर्मूला याद कर लो उसके बाद इलास्टिक कोलिजन के लिए आपको बस यहां पे जो E की वैल्यू है उसको 1 सब्स्टिट्यूट करना है. तो आप यहां देख सकते हो मैंने यहां पे और यहां पे इन दोनों जगह पे E की वैल्यू को 1 सब्स्टिट्यूट कर दिया है एंड वी गेट द फाइनल आंसर फॉर V1.
देखो गाइस, मैंने आपको टेक्निक भी बता दिया है कि V1 और V2 को याद कैसे करना है, एंड आपको बस इस वाले स्लाइड में ये करना है दैट फॉर इलास्टिक कोलिजन E की वैल्यू इज इक्वल टू 1। अब गाइस अगर हम सिमिलरली V2 के साथ करें तो हमारे V2 का जो आंसर आएगा वो भी आपको मैं लिख के यहां पे दे देता हूं। सो गाइस यहां पे V2 का फॉर्मूला विल बी इक्वल टू, मैं सीधा यहां पे फाइनल आंसर लिख रहा हूं फॉर इलास्टिक कोलिजन। V2 के लिए देखो M2 इंपॉर्टेंट होगा तो पहले M2 लिखेंगे माइनस M1। अच्छा आप सोचोगे यहां पे होना चाहिए था M2 माइनस EM1, लेकिन गाइस हमने E की वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट करनी है, we have to substitute E is equal to 1, तो इसीलिए हमने लिख दिया M2 माइनस M1 और ब्रैकेट के बाहर हम लिखेंगे U2 प्लस आगे हम लिखेंगे 2 टाइम्स M1 U1 और हम दोनों टर्म्स को डिवाइड कर देंगे बाय M1 प्लस M2। तो गाइस ये हमारा कंसेप्ट है, ये काफी ज्यादा आसान कंसेप्ट है और आई एम श्योर आपको ये अभी समझ में आ गया होगा। So yes guys, in conclusion मैं ऐसा बोल सकता हूं that for elastic collision हमें सेम फॉर्मूला यूज करना है of V1 and V2, बस हमें इस केस में E की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है इक्वल टू 1। सो आई एम क्वाइट श्योर आपको ये स्लाइड बहुत अच्छे से समझ में आ गई है और आपको डिफरेंस समझ में आ गया है बिटवीन इनइलास्टिक कोलिजन एंड इलास्टिक कोलिजन। नाउ लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट स्लाइड इन विच विल लुक एट द कंसेप्ट ऑफ परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। Yes guys, now that we have completely understood the concept of conservation of momentum and the difference between elastic and inelastic collision, now we are going to look at a special type of collision which is known as perfectly inelastic collision. Guys, ये सबसे ज्यादा interesting part है of the concept of collisions. तो basically guys, in perfectly inelastic collision हमारे जो दोनों bodies हैं वो after collision साथ में आगे जाएंगे। इसका मतलब गाइस ये जो बॉडीज हैं M1 एंड M2 ये कोलिजन के बाद में चिपक के आगे जाएंगे, यानी कि दे विल गो अहेड टुगेदर, एंड इसीलिए दोनों की जो वेलोसिटी है वो सेम हो जाएगी आफ्टर कोलिजन। मैं आपको ये कंसेप्ट वापस एक बार बता देता हूं। आप इमेजिन करो अगर दो बॉडीज कोलाइड कर रहे हैं एंड कोलिजन के बाद में वो दोनों बॉडीज साथ में आगे या फिर पीछे की तरफ जा रहे हैं, तो उस केस में हम उस कोलिजन को बोलते हैं परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। गाइस ये बहुत ही आसान है समझने के लिए, और इस केस में हमारे जो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन यानी कि जो E की वैल्यू आती है इट इज इक्वल टू 0। देखो ये काफी आसान है, मैं आपको ये लिख के दे देता हूं दैट फॉर परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन हमारे जो E की वैल्यू होगी इट विल बी इक्वल टू 0। अगर आपको याद है थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि अगर हमारे E की वैल्यू इज क्लोज टू 1 तो उस केस में देयर इज मिनिमम लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, और मैंने आपको यह भी बताया था कि अगर E की वैल्यू इज क्लोज टू 0 तो उस केस में देयर इज मैक्सिमम लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो यहां पे गाइस हमारे E की वैल्यू 0 है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं दैट इन द केस ऑफ परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन हमारा जो काइनेटिक एनर्जी है उसका मैक्सिमम लॉस हो जाएगा। और गाइस इसका रीजन बहुत सिंपल है कि कोलिजन के बाद में ये जो दोनों बॉडीज है वो साथ में आगे जाते हैं, यानी कि दोनों बॉडीज चिपक जाते हैं। सो लॉट ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज लॉस्ट ड्यूरिंग कोलिजन। सो दिस इज द एंटायर कंसेप्ट ऑफ परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। अब हमें यह देखना है कि व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ V1 एंड V2 फॉर दिस परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन, एंड इसके लिए भी गाइस हम सेम मास्टर फॉर्मूला यूज करेंगे। मैं आपको फिर से वो मास्टर फॉर्मूला लिख के दे देता हूं। गाइस हमें पता है दैट V1 का जो फॉर्मूला आता है इट इज इक्वल टू M1 माइनस EM2 इनसाइड द ब्रैकेट मल्टीप्लाइड बाय U1 अपॉन M1 प्लस M2 प्लस सेकेंड टर्म में आता है M2 इंटू 1 प्लस E इंटू U2 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। तो देखो गाइस ये हमारा मास्टर फॉर्मूला है। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया है, कोई भी टाइप का कोलिजन हो, इलास्टिक या फिर इनइलास्टिक या फिर परफेक्टली इनइलास्टिक, हमारा जो मोमेंटम है वो कंजर्व हो जाएगा। यानी कि जो हमारा ये फॉर्मूला है M1U1 प्लस M2U2 इज इक्वल टू M1V1 प्लस M2V2, ये जो फॉर्मूला है ये कंजर्व हो जाएगा एज लॉन्ग एज देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स।
और गाइस हमारे E का फॉर्मूला भी फिक्स है, E इज इक्वल टू V2 माइनस V1 डिवाइडेड बाय U1 माइनस U2। तो इसीलिए इन दो सेम फॉर्मूलास को यूज करके हमारा सेम मास्टर फॉर्मूला आएगा। मैं वापस आपको बता रहा हूं, V1 के लिए M1 इंपॉर्टेंट है इसीलिए वो पहले आता है, एंड U1 इंपॉर्टेंट है तो वो पहले आता है, एंड V1 के लिए M2 और U2 इंपॉर्टेंट नहीं है तो वो बाद में आता है। अब गाइस हमें बस क्या करना है, यहां पे आपने गेस कर लिया होगा, इन दिस केस वी हैव टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ E एज इक्वल टू 0। सो गाइस जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, फॉर परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन हमारी E की वैल्यू इज इक्वल टू 0। तो बस हमें यहां पे अभी E की वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट करनी है और हमारे V1 का आंसर आ जाएगा। सो V1 विल बी इक्वल टू, यहां पे सिर्फ बचेगा M1, बिकॉज यहां पे जब आप 0 डालोगे सो 0 इंटू M2 बिकम 0, तो इसीलिए सिर्फ M1 बचेगा मल्टीप्लाइड बाय U1 अपॉन M1 प्लस M2, प्लस सेकेंड पार्ट में आप यहां पे जब E की वैल्यू 0 डालोगे तो वहां पे सिर्फ 1 बचेगा, तो वी विल बी लेफ्ट विद M2 इंटू 1 इंटू U2, यानी कि आप लिख सकते हो M2 इंटू U2 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। सो गाइस देखो ये हमारा फॉर्मूला है फॉर V1 इन द केस ऑफ परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। अब गाइस क्या आपको ये अलग फॉर्मूला याद करने की जरूरत है? बिल्कुल नहीं, मैंने आपको बहुत इजी तरीके से बताया है कि आप मास्टर फॉर्मूला को याद करो। मास्टर फॉर्मूला इज V1 इज इक्वल टू M1 माइनस E M2 होल मल्टीप्लाइड बाय U1 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 प्लस M2 into 1 plus E inside the bracket multiplied by U2 divided by M1 plus M2। तो ये जो मास्टर फॉर्मूला है, अगर आप इसमें E की वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट करते हो, यानी कि यहां पे और यहां पे इन दोनों जगह अगर आप E की वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट करते हो तो आपके V1 का आंसर आएगा V1 is equal to M1 U1 upon M1 plus M2 plus M2 U2 upon M1 plus M2। और गाइस जैसा मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, इन परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन जो दोनों बॉडीज हैं वो साथ में आगे जाएंगे आफ्टर कोलिजन। और गाइस अगर वो दोनों साथ में आगे जा रहे हैं तो इसका मतलब दोनों की वेलोसिटी सेम होगी। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि जो हमने V1 का फॉर्मूला निकाला है इट विल आल्सो बी इक्वल टू V2। गाइस ध्यान देना, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ऑफ परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। तो परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन का मतलब यह होता है कि हमारे जो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू है वो 0 है, और उसका मतलब यह होता है कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज लॉस्ट ड्यूरिंग कोलिजन। और गाइस उसका मतलब यह होता है कि दोनों बॉडी साथ में आगे जाएंगे आफ्टर कोलिजन, एंड इसीलिए V1 और V2 दोनों की वैल्यू सेम होगी एंड इट विल बी इक्वल टू M1 U1 अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M2 U2 अपॉन M1 प्लस M2। सो गाइस देखो हमने काफी अच्छे तरीके से डिफरेंस समझ लिया है बिटवीन इनइलास्टिक कोलिजन, इलास्टिक कोलिजन एंड परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। तो मैं आपको एक बहुत अच्छी समरी दे देता हूं। गाइस इन तीनों कोलिजन में हमारा जो मोमेंटम है वो पक्का से कंजर्व हो जाएगा। ये चीज आप सबसे अच्छे से याद रखना कि हमारा जो टोटल मोमेंटम होता है बिफोर कोलिजन, यानी कि M1 U1 प्लस M2 U2 इट इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, मतलब M1 V1 प्लस M2 V2। तो ये जो इक्वेशन है ये तीनों भी केस में वैलिड है। गाइस हमारा जो मोमेंटम है वो कंजर्व होता है इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। गाइस दूसरा पॉइंट जो आपको याद रखना है वो है फॉर्मूला ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। तो E का फॉर्मूला आता है इक्वल टू V2 माइनस V1 डिवाइडेड बाय U1 माइनस U2। अब ये जो E की वैल्यूज हैं ये अलग अलग होती हैं फॉर द 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोलिजन। तो इनइलास्टिक कोलिजन में हमारे E की वैल्यू आती है बिटवीन 0 एंड 1। इलास्टिक कोलिजन में E की वैल्यू आती है इक्वल टू 1, एंड परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन में E की वैल्यू आती है इक्वल टू 0। अब गाइस आपको एक और कंसेप्ट यहां पे ध्यान में रखना है कि जितनी हमारे E की वैल्यू 1 के नजदीक है उतना मिनिमम अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी विल बी लॉस्ट। इसका मतलब गाइस जब हमारे E की वैल्यू एग्जैक्टली इक्वल टू 1 हो जाएगी, यानी कि इन द केस ऑफ इलास्टिक कोलिजन, उस केस में देयर विल बी नो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी ड्यूरिंग कोलिजन। और गाइस
जितना हमारे E की वैल्यू 0 के नजदीक है उतना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी विल बी लॉस्ट। मतलब परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन के केस में जब E की वैल्यू 0 है तब हमारा मैक्सिमम लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा। एंड गाइस इस सब के अलावा हमने V1 और V2 का मास्टर फॉर्मूला याद किया है, तो मैं आपको फिर से एक बार बता देता हूं। V1 का मास्टर फॉर्मूला इज इक्वल टू m1 माइनस e m2 होल मल्टीप्लाइड बाय u1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m2 इंटू इनसाइड द ब्रैकेट 1 प्लस e इंटू u2 होल डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तो ये जो मास्टर फॉर्मूला है आप बस इस एक फॉर्मूला को याद करो। अगर आपको इलास्टिक कोलिजन का केस लेना है तो आप E की वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट कर दो, और अगर आपको परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन का केस लेना है तो यहां पे E की वैल्यू को आप 0 सब्स्टिट्यूट कर दो। सो इसी के साथ गाइस हमारा ये आज का पूरा लेक्चर कंक्लूड होता है। हमें काफी अच्छे से समझ में आ गया है कि कोलिजन्स में फिजिक्स कैसे काम करता है एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इलास्टिक कोलिजन, इनइलास्टिक कोलिजन एंड परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। तो गाइस जाने से पहले मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल दे देता हूं ऑफ द डिफरेंस बिटवीन इलास्टिक, इनइलास्टिक एंड परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। सो गाइस इमेजिन करो आपके पास एक क्रेजी बॉल है जिसके साथ आप बचपन में खेलते थे, उसको हम डांसिंग बॉल भी बोलते हैं। तो ये जो छोटा सा बॉल आता है जिसको हम क्रेजी बॉल बोलते हैं, अगर आप इसको फर्स्ट फ्लोर ऑफ अ बिल्डिंग से ड्रॉप कर दो तो देयर इज अ गुड चांस कि वो ग्राउंड को स्ट्राइक करने के बाद वापस आपके हाथ में आ जाएगा। इसका मतलब गाइस इस केस में देयर इज नो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी ड्यूरिंग कोलिजन। अब गाइस इफ देयर इज नो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी ड्यूरिंग कोलिजन तो ऐसे केस को हम बोलते हैं इलास्टिक कोलिजन। इसका मतलब गाइस क्रेजी बॉल को अगर आप ड्रॉप करते हो फ्रॉम द फर्स्ट फ्लोर तो देयर इज अ वेरी गुड चांस कि वो ग्राउंड को स्ट्राइक करने के बाद वापस आपके हाथ में आ जाएगा। दिस इज द क्लोजेस्ट एग्जांपल टू इलास्टिक कोलिजन। उसके बाद गाइस अगर आप टेनिस या फिर लेदर बॉल को ड्रॉप कर दो फ्रॉम द फर्स्ट फ्लोर तो देयर इज अ वेरी गुड चांस कि ये वापस फर्स्ट फ्लोर के हाइट तक नहीं आएगा। गाइस इस केस में ड्यूरिंग कोलिजन सम अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज लॉस्ट एंड इसीलिए जो हमारा टेनिस या फिर लेदर बॉल है वो वापस सेम हाइट तक नहीं आ पाता। सो दिस विल बी द परफेक्ट एग्जांपल ऑफ इनइलास्टिक कोलिजन। और गाइस जो तीसरा एग्जांपल होगा इट विल बी ऑफ परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। तो आप इमेजिन करो आपके पास सेम लेदर या फिर टेनिस बॉल है और इसको इस बार आप ड्रॉप करते हो इन वेट मड। तो गाइस आपको पता होगा कि अगर आप वेट मड में किसी भी बॉल को ड्रॉप करते हो तो वो जो बॉल है वो मड के अंदर जाके चिपक जाता है, वो वापस से बाउंस नहीं करता। नाउ दिस विल बी द परफेक्ट एग्जांपल ऑफ परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन बिकॉज इस केस में देयर इज टोटल लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, या फिर ऐसा भी बोल सकते हो दैट देयर इज मैक्सिमम लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो मैं आपको वापस एक बार बताता हूं, जो हमारा क्रेजी बॉल है इट विल बी एन एग्जांपल ऑफ इलास्टिक कोलिजन, जो हमारा लेदर बॉल है इट विल बी एन एग्जांपल ऑफ इनइलास्टिक कोलिजन, एंड अगर आप लेदर बॉल को ड्रॉप करते हो इन वेट मड तो इट विल बी एन एग्जांपल ऑफ परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। सो इसी के साथ गाइस हम आज के लेक्चर को कंक्लूड कर सकते हैं। आई एम क्वाइट श्योर आपको आज का लेक्चर पूरा समझ में आ गया होगा। तब तक के लिए गाइस स्टे हैप्पी, स्टे पॉजिटिव एंड कीप स्माइलिंग। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।